सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 49। आज का शुभ संदेश। ओफिर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। ओफिर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का समारोह मनाती है। साथ ही साथ हम भारतवासियों के लिए एक विशेष दिन है। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। आज दोनों पर्वों को मनाते हुए आइए मां मरियम से विशेष करके दुआ करें, प्रार्थना करें। जैसे उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ईश्वर को अनुभव किया, अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष के लिए वो विशेष रूप से प्रार्थना करें, अपने पुत्र से आशीष मांगकर भेजते रहें, ताकि हमारा भारतवर्ष जहां पे हम रहते हैं, इस मातृभूमि को वे सदैव सींचते रहें, ताकि हम हर वक्त उस जीवन जिए जो प्रभु चाहते हैं। शांति का जीवन, सुकून का जीवन, भाईचारे का जीवन। आज का त्योहार हमें याद कराता है किस प्रकार मां मरियम को सशरीर स्वर्ग में आरोहित कर गया। कैथोलिक कलीसिया यह विश्वास करती है कि मां मरियम को स्वशरीर प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास उनके साथ रखा। हमेशा सत्य पर विचार करते हुए, विश्वास पर जीते हुए इस कलीसिया ने इसको अपनाया कि स्वयं मां मरियम को यीशु मसीह ने अपने पास ले गए थे। ये पर्व याद दिलाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में रहते हुए हमें वो कार्य को करना है जो प्रभु चाहते हैं हमसे। दूसरों की सेवा, भाईचारे का जीवन, निस्वार्थ सेवा, दूसरों के लिए समय देना। मां मरियम एक ऐसा महिला थी जो अपने आप को त्याग कर अपने जीवन को उन्होंने दूसरों पर निछावर किया। किस प्रकार अपने इकलौते बेटे को उन्होंने इस दुनिया में दिया, ताकि दुनिया का मुक्ति हो जाए। और कहा जाता है मां मरियम प्रभु यीशु मसीह की पहले शिष्य थे। आज पर्व के द्वारा आप और हम क्या सीख सकते हैं? मां मरियम के कुछ गुणों पर विचार करें। प्रार्थनामय व्यक्ति। मां मरियम अकेले में अपने दुखों को दूसरों को ना बताते हुए केवल ईश्वर के सामने रखते हुए दुआ में, प्रार्थना में लगे रहती थी। यानी उनका ईश्वर से संबंध बहुत निकट था, यानी बहुत गूढ़ था, अंदरूनी वाला वो संबंध वो समझ पाते थे ईश्वर उनसे क्या चाहते थे। इसलिए उन्होंने कभी भी ईश्वर को दोष नहीं ठहराया। अपने दुखों को अपनाते हुए ईश्वर से शक्ति मांगती थी। दूसरी बात, मां मरियम एक विनम्र व्यक्ति थी। विनम्रता उनमें झलकता था। एक ईश्वर के पुत्र की मां होने के बावजूद भी सुसमाचारों में उनके बारे में ज्यादा सुनने नहीं मिलता हमें। यानी वो पर्दे के पीछे रहते हुए काम करती थी। मेरा और आपके मुक्ति के लिए विनम्रता को उन्होंने अपनाया। तीसरी बात, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सैक्रिफाइस किसके लिए? ईश्वर के लिए। और क्यों? ताकि वो ईश्वर उन सब त्याग को अपनाते हुए हम लोगों के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें नया जीवन दें। प्रिय विश्वासियों, अन्य बहुत बहुत गुण मां मरियम में हम पा सकते हैं, लेकिन आज के दिन ये 3 गुणों पर मनन चिंतन करें।
प्रार्थनामय जीवन, विनम्रता का जीवन, त्याग की भावना, ये 3 गुण यदि हम अपने जीवन में भी लागू करने के लिए कोशिश करेंगे, शायद माँ मरियम के पथ चिन्हों पर चलते हुए, प्रभु को अनुभव करते हुए, हम भी आज के दिन में, आज का युग में, आज का समाज में आईना बनते हुए, यानी हमारे चेहरे के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु को दूसरों में बांट सकते हैं, जैसे माँ मरियम ने बांटा। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, माँ मरियम से शक्ति मांगे, ढाढ़स मांगे, भरोसा मांगे, विश्वास मांगे, जैसे वो एक मामूली सा व्यक्ति होने के बावजूद भी उतना महान व्यक्ति बन सकती है, महान जीवन उन्होंने जिया, वैसे हम जी पाए। हमारा भारतवर्ष प्रभु यीशु मसीह अपने छत्र छाया में रखते हुए सभी आशीषों, कृपाओं से भर दे। आमीन।